जितनी भी रजब भट्ट की ऑडियंस है वो अब ये सोच रही होगी कि अब आखिर रजब भट्ट ने पॉडकास्ट देने का ऐलान क्यों किया है। पहले तो रजब भट्ट ने रेहान तारिक के साथ पॉडकास्ट देने के लिए मना किया था, लेकिन अब रजब भट्ट तैयार हो गया। अब इस पॉडकास्ट का असल मकसद है क्या? क्या इस पॉडकास्ट में भी ओन शेख की तरह बस ब्लेम ही किया जाएगा कि इन्होंने गलत किया हमारे साथ, इन्होंने सही किया हमारे साथ? अब यहाँ रजब भट्ट सब कुछ बुला के अपने इस पॉडकास्ट में ईमान के साथ सुलह कर लेगा। जितने भी रजब फैमिली के दिल दिमाग में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कुछ एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में करेंगे। और रजब भट्ट की एक वॉइस नोट भी सामने आया है जिसमें उसने ओन शेख के लिए मैसेज दे दिया। अब वो वॉइस नोट है क्या, डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जितने भी भाई न्यू आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके जाएं। फ्रेंड्स, अभी 4-5 वीक गुजरे हैं कि एक ओन शेख का पॉडकास्ट आया था। उस पॉडकास्ट में ओन शेख ने बड़े जो पुराने रास्ते उनसे पर्दा उठाया। उसने वो बड़ी चीजें क्लियर की जो रजब भट्ट ने लाइव में बैठ के झूठ बोले हुए थे। अब ओन शेख ने पॉडकास्ट में सही चीजें बताई हैं या गलत चीजें बताई हैं, ये तो वही जानता है। अब रजब भट्ट ने पहले मना किया था कि मैं ओन पॉडकास्ट नहीं दूंगा रेहान तारिक को, लेकिन अब ऐसी कौन सी मजबूरी होगी, ऐसी कौन सी बात होगी कि रजब भट्ट अब रेहान तारिक को पॉडकास्ट देने के लिए तैयार हो गया। नंबर 1 पे आपको फ्रेंड बताते चले कि रजब भट्ट का जो व्लॉग मिस हुआ 2 दिन, उन 2 दिनों के दरमियान में ओन शेख की जो एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी भी होगी, जिसमें उसने ये कहा था, जिसमें पहले हैदर ने ओन शेख को ब्लेम किया। फिर ओन शेख को हैदर ने यह कहा कि तुम ही अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो, तुम ही वो वजह हो। और डोगर ने यहां तक स्टेटमेंट दे दी कि जो ईमान है वो इस कदर चाहती है कि रजब भट्ट अपनी वालदा से अलग हो जाए, फिर मैं रजब भट्ट के घर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस बार ओन शेख से बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो उसकी बहन को दोबारा फिर ब्लेम करना शुरू हो गए हैं। इस बार ओन शेख ने एक तगड़ा रिप्लाई दिया था हैदर को और डोगर को टिकटॉक लाइव में। अब उस रिप्लाई के अंदर इसने रजब भट्ट के खिलाफ काफी ज्यादा बातें की। तो इसमें अब रजब भट्ट को ने इसको टिकटॉक लाइव में जवाब देने की बजाय अब रजब भट्ट ने पॉडकास्ट का सहारा लिया। उस पॉडकास्ट के जरिए ये उन तमाम बातों को रियलिटी बताएगा, उन तमाम बातों की असल हकीकत बताएगा कि आखिर में असल में हुआ क्या है। अभी तक तो सिर्फ आप लोगों ने ओन शेख की बातें सुनी पॉडकास्ट में, लेकिन अब ये जो नया पॉडकास्ट रजब भट्ट का आ रहा है, इसमें रजब भट्ट क्या एक्सप्लेन करेगा कि यार इस पॉडकास्ट के बाद इमाम की और रजब भट्ट की सुलह हो जाएगी और इनका जो बेटा है वो इनके साथ रहेगा, या फिर इस कदर हालात इस पॉडकास्ट के। अगर अब इस दोनों का जो रिश्ता है ईमान का और भट्ट का, ये इस पॉडकास्ट के ऊपर है फ्रेंड्स। अब रजब भट्ट अगर सब कुछ बुला के इस पॉडकास्ट में सॉरी कर दे कि मुझसे कोई गलती होगी है तो मैं माफी मांगता हूं, तो ये जो रिश्ता है वो आगे कायम हो सकता है, जिसके चांसेस हैं। लेकिन अब इस पॉडकास्ट में भी ओन शेख की तरह पुराने पर्दों पुराने राजों से अगर पर्दा उठाया जाए, उन्हीं को दोबारा देखा जाए कि यार ये गलत था, ये सही था, फिर इस रिश्ते की कोई उम्मीद ना रखें आप। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, इस पॉडकास्ट में रजब भट्ट पुरानी चीजों को क्लियर करेगा या फिर सब कुछ भुला के नई जिंदगी की शुरुआत करेगा? जो भी आपकी राय है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम शेयर करके जाएं और जाने से पहले चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। ओके जी, होती है मुलाकात अगली एक ऐसी वीडियो के अंदर। जाने से पहले चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।